आमीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदा के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, यानी मोहम्मद व आले मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत की। कुछ लोगों का ये एतराज़ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद नहीं जानते थे कि मेरी हकीकत क्या है, मैं कौन हूँ। तो दोस्तों, अगर वो खुद नहीं जानते थे तो आपने ये हुक्म क्यों दिया कि अपने नफ्स को पहचानो। जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसी ने समझो रब को पहचाना, और जिसने रब को पहचान लिया उसने अपनी हकीकत को पहचान लिया। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हकीकत नहीं जानते तो फिर कौन जानता है? यानी अल्लाह जानता है। तो अल्लाह तुम्हें कैसे बताएगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत क्या है? अल्लाह तो बराह रास्त तुमसे बात ही नहीं करता। वो अपने नबी पैगंबरों के सिवा वही के ज़रिए के अलावा और किसी तरह से बात ही नहीं करता। तो वही तो नबियों को आती है, पैगंबरों को आती है, हमें तुम्हें तो कोई वही नहीं आती। तो फिर वो पता कैसे लगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत क्या है? दोस्तों, ये वही लोग हैं, वही लोग हिला बहाना बनाते हैं जिन्होंने दरअसल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत हदीसों को पढ़ा ही नहीं, या पढ़ा है तो उनको समझा ही नहीं, जाना ही नहीं। कुरान मजीद सब पढ़ते हैं, लेकिन उसी को पढ़कर आलिम कामिल आमिल बन जाते हैं और उसी को पढ़कर गुमराह हो जाते हैं। जानते हो दोस्तों, आमिल आलिम कामिल कौन बनता है? वो वही बनता है जो उसकी हकीकत से आशना हो जाता है, और जिनको उसकी हकीकत समझ में नहीं आती है वो गुमराह हो जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, यही किताब पढ़कर लोग कामयाब हो जाएंगे और इसी किताब को पढ़कर लोग गुमराह हो जाएंगे। ऐसा क्यों फरमाया आपने? ऐसा इसलिए फरमाया कि जो अहले बैत की मोहब्बत दिलों में नहीं रखता है, वो अगर कुरान पढ़ता है तो वो गुमराह हो जाता है। अहले बैत की मोहब्बत में अगर वो कुरान मजीद की तिलावत करता है तो वो जो है कामयाब हो जाता है, क्योंकि बग़ैर अहले बैत के कुरान को समझना, हकीकत का जानना मुमकिन ही नहीं। और दोस्तों, अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हकीकत नहीं जानी तो फिर मौला अली शेर खुदा को अपना जानशीन, अपना वसी, अपना सब कुछ क्यों बनाया और क्यों फरमाया, अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का एक शहर हूँ, अली उल बाबा, अली उसका दरवाज़ा है। तो दोस्तों, जो आज तक दरवाजे की पहचान ना कर पाए हो, इल्म के शहर के दरवाजे की पहचान ना कर पाए हो, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की पहचान क्या करें और इल्म के शहर में दाखिल कैसे होंगे? और जब तक इल्म के शहर में दाखिल नहीं होंगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुआरफत है, हकीकत है, उसको जानेंगे कैसे? तो दोस्तों, अगर मौला अली शेर खुदा उनके साथ में रहने के बावजूद भी नहीं जाने उनकी हकीकत, तो दोस्तों फिर ये जिसको इल्म लदुनी कहा जाता है, जिसको बातिनी उलूम कहा जाता है, वो उलूम मौला अली शेर खुदा को हासिल कैसे हुए? और अगर वो मौला अली शेर खुदा को हासिल हुए तो कैसे, क्यों हुए? हकीकत जाने बगैर हुए या हकीकत जानने के बाद हुए? दोस्तों, जिन्होंने हकीकत को समझा उनकी बात को तुमने नहीं माना, क्योंकि मौला अली शेर खुदा ही वो हस्ती है
وہ عظیم ہستی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو آگے بڑھانا چاہتے تھے، اور ان کے اس کام میں رکاوٹ ڈالنے والا کون تھا؟ یہی امت تھی۔ 25 سال مولا علی شیر خدا کے ان لوگوں نے برباد کر دیے۔ کیوں کر دیے؟ کہ ان کو موقع ہی نہیں دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو حقیقت تھی اس کو وہ آگے بڑھاتے۔ ظاہری تعلیم پر یہ اکڑ گئے اور ظاہری تعلیم میں ہی گم ہو گئے۔ باطن کا راز انہوں نے نہیں جانا۔ باطن کا راز تو جب جانتے جب مولا علی شیر خدا کے در پہ غلامی کرتے اور ان کی دہلیز پر سر جھکاتے، مگر ان کی انا نے ایسا نہ کرنے دیا، اور اسی لیے آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اپنی حقیقت نہیں جانتے تھے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا میں، کائنات میں مولا علی شیر خدا سے زیادہ ان کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا تھا، مگر وہ حقیقت تو تمہاری سمجھ میں تب آئے گی جب تمہاری سمجھ میں مولا علی شیر خدا آئیں گے، اور وہ تمہاری سمجھ میں آئیں گے نہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت تم کبھی نہیں سمجھ پاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔